हेलो नमस्कार दोस्तों। कल हम लोग बिहार बेल्ट्रॉन का पूछा हुआ क्वेश्चन जो 2019 में पूछा गया था, हम लोग सीरियल नंबर 1 से 30 तक पूरा कर लिए थे। जो कि 30 एक प्रीव्यू क्वेश्चन जो होता है उसमें क्वेश्चन टोटल की संख्या कितना होती है, 60 होती है। तो हम लोग 30 तक पूरा देखे थे। अगर नहीं देखे हो तो पार्ट 1 यानी पहला वीडियो में हम लोग जाके देख सकते हैं। आपका वीडियो वहाँ पर दिया हुआ चैनल पर जाके खोज को देख सकते हैं। अगला हमारा नंबर है 31 नंबर से, जो क्या क्या क्वेश्चन का पूछा गया है 2019 में। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दें एंड सब्सक्राइब कर लें, नहीं किए हैं तो। और कमेंट जरूर देखें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और नाम क्या है, जो कमेंट कर दें। ठीक है, तो अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति दिखाई देता है। फंक्शन एक टेक्स्ट स्ट्रिंग के दूसरे टेक्स्ट स्ट्रिंग के भीतर प्रारंभिक स्थिति को दिखाता है। इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फाइंड। क्या कहा जाता है, फाइंड। अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वहाँ देखिए गौर से। एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है। यानी एमएस एक्सेल में टेक्स्ट ओरिएंटेशन फंक्शन कहाँ मिलता है, टेक्स्ट को घुमाने वाला कहाँ मिलता है। तो होम मेनू में जाएंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाएंगे, तब टेक्स्ट ओरिएंटेशन मिल जाएगा। यानी होम मेनू के अलाइनमेंट ग्रुप में क्या मिलता है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। टेक्स्ट ओरिएंटेशन का मतलब जो लिखा हुआ टेक्स्ट उसको 90 डिग्री किसी भी तरह का घुमाने का काम कर सकते हैं। चौथा नंबर को 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेक्स्ट फंक्शन है। तो कौन है टेक्स्ट फंक्शन, तो कोड। इसका आंसर सही आंसर क्या है, कोड। IF सम डेट ये नहीं, कोड है जो टेक्स्ट फंक्शन है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, TFT एक स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। TFT का पूर्ण रूप क्या होता है। यानी TFT का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए जो भी वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग एक सादा पन्ना में लिखने का भी काम करें, ताकि एक जगह फुल फॉर्म लिखा है तो एक बार में हम लोग को समझ में आ जाए, पढ़ने में सुविधा हो जाए। तो किसका फुल फॉर्म है, TFT का फुल फॉर्म। TFT का फुल फॉर्म होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की रोम में इसके एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाया नहीं पड़ता है। यानी किस प्रकार के रोम में एक विशिष्ट भाग को बदलने के लिए पूरी चिप को पूरी तरह से मिटाया नहीं पड़ता है। तो कौन हो जाएगा, रोम को कौन रोम हो जाएगा, EEP रोम। EEP रोम को पूर्ण रूप से मिटाया नहीं पड़ता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है। यानी चालू होने की प्रक्रिया जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं है, यहाँ पर कह रहा है नहीं है। तो एंड्रॉयड हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, यूनिक्स हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं, ये भी यूनिक्स मिनट हम लोग सिस्टम में यूज करते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट किसी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यानी 37 नंबर के हो जाएगा आंसर 2। चलिए अगला क्वेश्चन एक्सेल से आ गया। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू में शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है। MS एक्सेल 2016 में किस मेनू से शो इंक फंक्शन चयनित किया जा सकता है। तो किस मेनू से किया जाता है, फाइल से नहीं, फार्मूला से नहीं, हेल्प से नहीं, तो क्या हो जाएगा, रिव्यू मेनू। सही ऑप्शन क्या है, रिव्यू मेनू। कह रहा अगला नंबर यहाँ से क्वेश्चन 39 नंबर कि हम विंडोज एक्सपी में
वॉलपेपर कैसे बदल सकते हैं, यानी विंडो एक्सपी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसमें वॉलपेपर हम कैसे बदल सकते हैं। सही आंसर क्या है, यहाँ देखिए सही आंसर लिखा हुआ है डेस्कटॉप पर राइट क्लिक, उसके बाद प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसके बाद डेस्कटॉप पर क्लिक कर देंगे। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसके बाद डेस्कटॉप पर चले जाएंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से, एमएस एक्सेल में होम मेनू में अलाइनमेंट ग्रुप का फीचर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, यानी अलाइनमेंट में कौन कौन नहीं है। इंक्रीज मैंने बढ़ते क्रम में जो बड़का ही रहता है उसको कहते हैं, मर्ज सेंटर रहता है और रैप टेक्स्ट भी रहता है, लेकिन कंडीशन फॉर्मेटिंग कौच में रहता है, फॉर्मेट में जाके रहता है, यानी कौन हो नहीं हो जाएगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग नहीं होगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, तो क्या हो जाएगा लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर का क्या है, प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है। 41 नंबर क्वेश्चन। इसी तरह से 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब आप विंडोज एक्सपी में विंडो प्लस एम दबाते हैं, यानी कीबोर्ड से विंडोज एक्सपी में आप अगर विंडो एम दबाइएगा तो क्या होगा, तो लिखा हुआ सही आंसर सभी विंडो को छोटा करता है, ये जितना भी विंडो खुला हुआ उसको क्या कर देगा, छोटा। किससे छोटा करेगा, विंडो एम से। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमएस वर्ड में सभी टेक्स्ट को लोअर केस में बदलने का शॉर्टकट क्या होता है, यानी एमएस वर्ड में जो टेक्स्ट लिखा हुआ या पैराग्राफ लिखा हुआ है उसे लोअर केस में बदलने का सही शॉर्टकट क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा Alt प्लस H7L, यानी Alt के साथ H दाबेंगे, उसके बाद 7 दाबेंगे, उसके बाद L दाबेंगे, तो जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ रहेगा या लाइन लिखा हुआ रहेगा उसको सब हम लोग स्मॉल लेटर में हो जाएगा। बहुत ही भयानक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको गौर से करने से पता चलेगा। देखिए परिभाषा कितना बड़ा कर दिया है, इसको गौर से पढ़िए। एक यूजर एमएस एक्सेल 2016 में एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में कुछ रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट में कुछ कमेंट्स इंसर्ट करता है, क्या करता है, कमेंट्स को इंसर्ट करता है, लेकिन अब वह डेटा और फॉर्मेटिंग को प्रभावित किए बिना सभी कमेंट्स को रिव्यू करना चाहता है। इसके लिए उसे किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए, तो सही आंसर क्या है कि होम मेनू में एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन, यानी होम मेनू में क्लिक करेंगे, उसके बाद कहाँ जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है, उसके बाद फंक्शन क्लियर में को चयनित करना होगा। होम मेनू के एडिटिंग ग्रुप से क्लियर फंक्शन में क्लियर कमेंट्स को चयनित करना होगा। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है जो कि अच्छी तरह से थ्योरी और लाइव दोनों किएंगे उनको आराम से पता लगा जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एमएस एक्सेल 2016 वर्ग शीट में सेल, स्टाइल, फंक्शन, सेल एज गुड का संकेत दर्शाने के लिए सेल एंड गुड संकेत दर्शाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर शेड है, इसे कौन सा डिफ़ॉल्ट कलर सेट है, तो कैसा रहता है, हरा कलर रहता है। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का अंग है, यानी दूसरी मेमोरी का अंग है। तो आपका हो जाएगा हार्ड डिस्क। क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। निम्नलिखित में से कौन सा नेट बैंकिंग डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नेट बैंकिंग डिवाइस नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन कर रहा है 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट में हम किसी भी वेब फंक्शन को किस विकल्प के माध्यम वर्कशीट में हम किसी वेब फंक्शन के किस विकल्प के माध्यम से जोड़ सकते हैं? तो कैसे हो जाएगा? यहाँ से जाएंगे हम लोग फार्मूला में जाएंगे, उसके बाद फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाएंगे, उसके बाद मोर फंक्शन में जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2। फार्मूला में जाना है, फिर फंक्शन लाइब्रेरी ग्रुप में जाना है, फिर मोर फंक्शन में जाना है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जो भी वीडियो देख रहे हैं लगातार वीडियो आज सीरीज 2 हो जाता है, यानी पहला वीडियो हम लोग 30 को पहले को बना दिए हैं और 30 यानी दोनों वीडियो को मिलाकर एक सेट पूरा हो जाता है। तो जो भी बेल्ट्रॉन का विद्यार्थी हैं उनको सही वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है उसे गौर से देखिए, ताकि इस तरह से तैयारी करने में सुविधा है। बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट भी होता है, इसलिए अच्छी तरह से देखिए और कॉपी और कलम लेकर बैठिए। जो आपका फुल फॉर्म उसको गौर से कहीं पर लिख लीजिए ताकि दोबारा पढ़ सकें। तो हम लोग 49 नंबर देखते हैं। कारा एमएस बार 2016 में डिक्रीज इंटरनेट फंक्शन को होम मेनू के किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है? तो होम मेनू के किस ग्रुप से चयनित किया जा सकता है? फॉन्ट ग्रुप, वर्ड्स ग्रुप और आपका पैराग्राफ ग्रुप। कहाँ से हो जाएगा? पैराग्राफ ग्रुप से चयनित किया जा सकता है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए गौर से आप लोग भी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्राम ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट से मशीन रीडेबल फॉर्मेट में परिवर्तन करता है? मोडेम होता है इंटरनेट चलाने के लिए, रैम होता है जो अलग काम है, रोम का भी अलग काम है, कंपाइलर। क्या है इसका आंसर? कंपाइलर। दिए गए विकल्प में 3 किस तरह का सामान्य विषम चुनें। दिए गए विकल्पों में से 3 किसी तरह के से समान है विषम को चुनें, यानी 3 को एक समान होगा, अलग कोई होगा। देखिए कोबोल, फॉर्ट्रन और जावा, ये तीनों एक तरह का है, लेकिन कंपाइल एक अलग है। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना बड़ा परिभाषा कर दिया, आप लोग गौर से पढ़िए इसको। कह रहा है मनीता 1 महीने के दौरान घर में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न वस्तुओं से संबंधित एक टेबल को एमएस एक्सेल 2016 में बना रही है। इसमें फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखती है। फर्स्ट रो में विभिन्न वस्तुओं के नाम लिखती है, लेकिन कुछ नाम बहुत लंबे हैं और वह उस रो में फिट नहीं कर पाती है। यानी कोई नाम लिख रही है रो में, जो रो कॉलम होता है ना, तो रो में नाम लिख रहे हैं लेकिन अच्छी तरह से फिट नहीं हो पा रही है। तो कौन सा विकल्प उसे मदद करेगा ताकि नाम की लंबाई के अनुसार रो की चौड़ाई को समायोजित सहायता होगा। इसके लिए आंसर हम लोग का सही आंसर यहाँ देखिए क्या कह रहा है। होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन पर क्लिक करने के बाद होम मेनू में जाएंगे, उसके बाद फॉर्मेट फंक्शन को क्लिक करने के बाद टारगेट रोज चयनित करें और ऑटो फिट रो, क्या है, ऑटो फिट रो को चयनित करेंगे, यानी आंसर हो जाएगा 4। देखिए कितना हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अगर सही ढंग से नहीं पढ़ा जा सकता है, ये आपका 2 जो रनर्स में पूछा गया क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन कर रहा है सी लैंग्वेज को किस वर्ष विकसित किया गया। बताइए सी लैंग्वेज को किस वर्ष विकसित किया गया। 1972 से 73। कब किया गया? 1972 से 73। अगला क्वेश्चन कर रहा है एमएस एक्सेल 2016 में आपको ग्रिड लाइन को व्यू और प्रिंट सक्षम करने का विकल्प कहाँ मिलता है। व्यू मैंने देखने के लिए या प्रिंट करने के लिए कहाँ मिलता है। तो रिव्यू में तो आपको नहीं मिलेगा, व्यू में भी नहीं मिलेगा, डिजाइनिंग में भी नहीं, तो कहाँ मिलेगा? पेज लेआउट में मिलता है। अब यहाँ से 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आपका कि ग्रिड लाइंस फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है। ग्रिड लाइंस फंक्शन को किस मेनू से चयनित किया जा सकता है। तो कौन मेनू से करेंगे? व्यू मेनू से चयनित किया जा सकता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्या रहा है एमएस वर्ड 2016 में किस समीकरण को जोड़ने के लिए। क्या क्वेश्चन है? एमएस वर्ड 2016 में किस समीकरण को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। एमएस वर्ड में 2016 में किसी समीकरण को जोड़ने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जा सकता है। इसका सही आंसर है इंसर्ट मेनू में सिंबल्स ग्रुप। इंसर्ट मेनू में सिंबल्स ग्रुप। अगला क्वेश्चन कर रहा है एमएस वर्ड 2016 में संपूर्ण दस्तावेज का चयन करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होता है। यानी एमएस वर्ड के पेज में एक ही बार में पूरा सेलेक्ट करना है तो उसके लिए क्या उपयोग और करना है? शॉर्टकट Ctrl+A। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर Ctrl+A। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में यानी एमएस ऑफिस 2016 में रिव्यू मेनू में डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प हैं। डिस्प्ले फॉर रिव्यू के अंतर्गत कितने मार्कअप विकल्प हैं। तो यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। कितने विकल्प हैं? 4। आईपी देखिए एड्रेस में 32 बिट्स मौजूद होते हैं। 32 बिट में कितना होता है? IPv4 में 32 होता है। लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि हमें भी पता लगे कि वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं। कह रहा है कि एमएस वर्ड निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट कुंजी का उपयोग एक समय और एक अंक में कमी या वृद्धि के लिए किया जाता है। तो आंसर दीजिए कि तो प्रीव्यू क्वेश्चन है, इसमें आंसर लिखा हुआ है Ctrl+ ब्रैकेट चालू और ब्रैकेट बंद से। तो 30 क्वेश्चन मेरा पूरा हो गया। तो आप लोग वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो भी बना सकें। तब तक के बने रहिए, अगले वीडियो कल आएगा फिर।